आज हम देखेंगे डीसी जनरेटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक डीसी मशीन की गति 1500 आरपीएम हो तो एक चक्र पूर्ण करने के लिए लिया गया समय के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा गया है कि समय पूछा है, इसमें 1500 आरपीएम दिया है इसकी स्पीड, तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, डीसी मशीन की गति कितनी 1500 आरपीएम दी है, तब एक चक्र पूरा करने के लिए हमें समय लगेगा 60/1500। अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 6/150 भी आ जाएगा, या फिर उसको और कट करेंगे तो आगे हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें पूछा है कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कौन सा नहीं है, तो शंट वाउंड डीसी जनरेटर हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। सेकेंड, परमानेंट मैग्नेट फील्ड डीसी जनरेटर, जो कि हमारे पास परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल्फ एक्साइटेड नहीं होगा, तो बी वाला राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो भी हमारे पास एक सेल्फ एक्साइटेड थे और अलग अलग हमारे पास जनरेटर है उनके बारे में देखते हैं। सीरीज़ वाउंड डीसी जनरेटर, इसका यूज़ हम बूस्टिंग इन ए डीसी डिस्ट्रीब्यूशन रीजन में और रिजनरेटिव ब्रेकिंग इन लोकोमोटिव में हम इसका यूज़ करते हैं। और शंट जनरेटर का यूज़ बैटरी चार्जिंग के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ हम करते हैं लाइटिंग पावर सप्लाई पर्पस में या हैवी पावर सर्विस के लिए उस यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड आर्क वेल्डिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, एक्साइटिंग करंट फॉर डीसी जनरेटर इज़ करेक्टली डिज़ायरेबल बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग करंट। निम्नलिखित में से कौन सी धारा के द्वारा डीसी जनित्र के उत्तेजन धारा का वर्णन सही तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट कैरिंग बाय द फील्ड वाइंडिंग। किसके लिए हम यूज़ करते हैं इसके बारे में हम देखें। डीसी जनरेटर के उत्तेजन धारा क्षेत्र कुंडलन द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा, जो हमारे पास वाइंडिंग रहेगी फील्ड वाइंडिंग के द्वारा ली जाएगी। डीसी जनरेटर में क्षेत्र उत्तेजन के लिए डीसी आपूर्ति का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, डीसी जनरेटर में फील्ड एक्साइटेशन के लिए डीसी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र में सेपरेशन के लिए एक्साइटेशन के लिए पृथक रूप से डीसी हम अलग से हम डीसी सप्लाई को देते हैं, जबकि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग में सेल्फ ही उसके एक्साइटेशन के लिए करंट उत्पन्न करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पोल डीसी जनरेटर इज़ रनिंग एट 50 आरपीएम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द आर्मेचर वाइंडिंग इन जनरेटर। ठीक है, तो हम इसके निकालेंगे। देखो, एन एस बराबर होता हमारे पास 120 F/P होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग हम मान रख लेंगे। इसमें विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निकालना है, तो हमें स्पीड कितनी है, स्पीड है 1500 और पोल कितने हैं, 2 पोल है, बटे में 120 कर लीजिए बराबर, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगा। तो देखो 2 से ये 6 बार में आ जाएगा और 0 से 0 काट देंगे, 3 से ये 2 बार में आया और 3×5 = 15, तो 5 और 0 बचेगा 2, तो 25 हमारे पास आ जाएगा। तो ए वाला राइट आंसर रहेगा इसका। कौन सा रहेगा, ए वाला राइट आंसर रहेगा। जिस प्रकार ये दिया है इसमें आप देख सकते हैं, इसको जो भी हमारे पास डाटा दिए है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम अभी। देखो, 2 डीसी मशीन ए एंड बी यूजिंग द सेम कंडक्टर मटेरियल हैव आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 यूनिट एंड 1.2 units respectively of the two mechanics
क्या बोला है, ए और बी दो डीसी मशीन समान चालक पदार्थ का उपयोग करते हैं। उनके आर्मेचर परिपथ का प्रतिरोध क्रमशः कितना है, 0.4 यूनिट और 1.2 यूनिट इन दोनों मशीनों में रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, हम इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास है, समान डीसी मशीन रहेगी। कैसे रहेगी, समान डीसी मशीन में ए और बी बड़ा, ए बी से बड़ा होगा, ये बताया है इसमें। ठीक है, और बी वाला क्या है, ए इज़ बिगर देन बी फॉर द सेम वोल्टेज रेटिंग। क्या सेम वोल्टेज रेटिंग में क्या होगा, ये हमारे पास अधिक रहेगा। दिए गए प्रतिरोध में निर्धारित कर सकते हैं कि समान वोल्टता निर्धारण के लिए मशीन ए के पास मशीन बी की तुलना में अधिक समांतर पथ होगा, इसलिए समान वोल्टता रेटिंग के लिए मशीन ए बी से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, गतिकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है ये हमें देखना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत वाहक बल के प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे हम, जब किसी चालक को चुंबक क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस चालक में विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड हो जाता है, उसे हम गतिक विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, और ये विद्युत वाहक बल इतना उत्पन्न होगा, ये हमारे पास एक फार्मूला है, इसके द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। बी है, ई बराबर रहेगा हमारे पास बी फ्लक्स डेंसिटी एल और वी कंडक्टर की लंबाई एल हो जाएगी और वी वेलोसिटी साइन रहेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और गतिशील प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमें राइट हैंड नियम के द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द स्पीड ऑफ डीसी मशीन कैन बी मेजर्ड बाय, डीसी मशीन की गति को खाली स्थान के द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, मोटर को, तो ये हमारे पास टेकोमीटर जो कि स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, क्या है, टेकोमीटर है जो कि स्पीड को मेजर करता है। डीसी मशीन की गति को टेकोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। टेकोमीटर एक उपकरण है जिसे शाफ्ट या डिस्क की जो घूमने की स्पीड रहती है उसको मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टेकोमीटर स्पीड को रोटेशन प्रति मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट में मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज़ नेसेसरी इन ए डीसी, डीसी मशीन में अवशिष्ट चुंबकत्व का होना आवश्यक है। तो आवश्यक होता कि शंट जनरेटर में होता है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, तो ये जनरेटर में होगा, शंट जनरेटर में, ए वाला राइट आंसर होगा। सेपरेटली एक्साइटेड उसमें तो नहीं होगा। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर में अवशिष्ट जिसे रेसिडुअल मैग्नेट बोलते हैं हम, शंट जनरेटर में वोल्टता बनाने की शर्त अवशिष्ट चुंबक वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। क्षेत्र कुंडलन ईएमएफ अवशिष्ट चुंबकत्व में सहायता होनी चाहिए। और फील्ड रेजिस्टेंस और क्रांतिक फील्ड रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। ठीक है, सभी स्व उत्तेजित जनित्र में वोल्टता बनने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व उपस्थित होना चाहिए, जबकि पृथक उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसे पृथक स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए जनरेटर डेवलप्ड 200 वोल्ट एंड हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू ऑल लोड ऑफ 100 ओम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसमें शक्ति का मान ज्ञात करना है और लोड रेजिस्टेंस भी हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखो मैं इसमें आपको यहीं से बताऊंगा इसको, ताकि हमारा कम समय वेस्ट हो। हमें दिया है पहले तो वोल्टेज का मान दिया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और लोड का रेजिस्टेंस ये 100 ओम दिया है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें लोड धारा सबसे पहले निकालना है, तो भी हम कुछ आगे कर पाएंगे। लोड धारा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज हमारे पास उसका मान रखेंगे जो 200 वोल्ट था, बटे में हम कर लेंगे रेजिस्टेंस, दोनों के बीच में माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर।
ठीक है। अब पावर निकालने के लिए क्या होता है, P बराबर हमारे पास I² R होता है या फिर V² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना, इसमें हम अगर इसमें मान रखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 100 तो हमारे पास 100 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 वाट हमारे पास आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द रूल ऑफ ए जनरेटर इन ए पावर सिस्टम इज़ करेक्ट। क्या है, एक शक्ति प्रणाली में एक जनित्र की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, किसके लिए बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन ऑफ द रूल ऑफ जनरेटर इन पावर सिस्टम करेक्ट। ठीक है, तो देखो यह यांत्रिक ऊर्जा को निर्धारित नाभिक की ऊर्जा में बदलता, तो ये गलत है। ठीक है, सही का पूछा है, बी वाला ऑप्शन है, इट्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके जनित्र के बारे में, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ये सही वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ही राइट होगा हमारे पास। ठीक है, ये देखो आप इसमें भी, और विद्युत प्रणाली में जनरेटर का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके ऑपोजिट में मोटर रहता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको सप्लाई देते हैं और वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करके हमें देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन डीसी मशीन टार्क इज प्रोपोर्शनल टू। डीसी मशीन में बलाघूर्ण खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये हमारे पास फ्लक्स करंट, तो जो टार्क होता है फ्लक्स और करंट के दोनों के, तो सी वाला राइट ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इसके मैं और भी कुछ पॉइंट के बारे में बताता हूँ, एक मिनट, शायद इधर ही होगा यहाँ पे, ये सी वाला ही है। ठीक है, राइट ऑप्शन ये फ्लक्स और हमारे पास करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और जो हमारा फ्लक्स रहता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इस कारण से हमारे पास टार्क रहेगा आर्मेचर करंट के स्क्वायर के होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास फ्लक्स है वो करंट आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इसके स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन जो हो गया हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। क्या है, स्थायी चुंबक उत्तेजन को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो उत्तेजन चुंबक को सेपरेटली एक्साइटेशन के रूप में हम जानते हैं, सी वाला राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेशन के बारे में हम देखते हैं, तो ये होगा परमानेंट मैग्नेट सेपरेटली एक्साइटेड, उसको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, स्थायी चुंबक उत्तेजन सामान्य छोटी मशीनों में हम इसका यूज़ करेंगे, और परमानेंट मैग्नेट सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में फ्लक्स कंट्रोल मेथड इस्तेमाल नहीं होता है। कौन सा, फ्लक्स कंट्रोल मेथड का हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। इस एक्साइटेशन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि फ्लक्स जनरेटर करने के लिए लगातार पावर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया एसएससी। ठीक है, फॉर ए डीसी मशीन शंट जनरेटर जनरेट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू आर। क्या है, डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, तो शंट प्रतिरोध का मान आर्मेचर से ज़्यादा रहता है, तो शंट उच्च रहेगा और आर्मेचर निम्न रहेगा, तो बी वाला राइट आंसर रहेगा, बी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास होगा बी वाला। ठीक है, शंट में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और आर्मेचर का कम रहता है, इसी कारण हमें मोटर के अंडर भी क्या रहता है, स्टार्टर की आवश्यकता रहती है। ठीक है, श्रेणी क्षेत्र कुंडलन का प्रतिरोध निम्न रहता है और मोटे तार के कम टर्न्स के बनाए जाते हैं, जबकि शंट क्षेत्र कुंडलन पतले तार के अधिक वर्तन देकर बनाया जाता है। शंट फील्ड का प्रतिरोध लगभग 100 ओम तथा आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम से 1 ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कोसेस फ्लक्स टू रिड्यूस विथ। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण खाली स्थान के साथ फ्लक्स कम हो जाता है। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण खाली स्थान के साथ फ्लक्स कम हो जाता है, तो ये किसके साथ कम होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है, डिक्रीज टार्क, इंक्रीज करंट, बट इंक्रीज टार्क एंड इंक्रीज करंट, तो टार्क के साथ हमारे पास होगा।
ठीक है। किसके साथ होगा, जैसे मैं आपको बताता इसमें ये वाला आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव खालिस्ता के कारण घटता बला घूर्णन के साथ फ्लक्स कम हो जाता है। जैसे जैसे हमारे पास टार्क कम होगा तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य फ्लक्स क्या बोलेगा इसमें, मुख्य फ्लक्स चुंबक फ्लक्स पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण परिणामी फ्लक्स का मान कम होता है, जिसके कारण बला घूर्णन का मान घट जाता है। किसके कारण, इसी के कारण बला घूर्णन का मान घटता है। ठीक है, डीसी जनरेटर कैन बी टर्मेट अस, क्या है, डीसी जनरेटर को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास रोटेटिंग एम्पलीफायर भी कहा जाता है। ठीक है, डीसी जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, रोटेटिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। डीसी जनरेटर को घूर्णन प्रवर्धन भी कहा जाता है। जिस प्रकार से प्रवर्धन इनपुट को बढ़ाता है, उसी प्रकार से डीसी जनरेटर भी वोल्टेज को बढ़ाता है। दोनों में अंतर यह है कि डीसी जनरेटर गति करता है और प्रवर्धन स्थिर रहता है, इसलिए इसे रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं। हम डीसी जनरेटर डायनेमिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ से हम अगले वीडियो में हम इसको करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो अवश्य आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़ के इसका PDF फ्री में आप ले सकते हैं। ठीक है।